स्वागत है आपका हमारे गोकू पॉडकास्ट चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी स्टोरी टेलिंग सुनेंगे ड्रैगन बॉल के 15th एपिसोड की, जो टूर्नामेंट सागा का सेकेंड एपिसोड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ लुक आउट फॉर लॉन्च। गोकू और क्रिलिन फ्लाइंग निम्बस पर अब मास्टर रोशी के लिए एक लड़की की तलाश में यात्रा कर रहे होते हैं। इसी बीच क्रिलिन ये जानकर हैरान है कि गोकू आदमी और औरत में का फ़र्क ही नहीं समझ सकता। तभी दूसरी तरफ एक वेस्टर्न सलून में एक मासूम लड़की आकर बैठ जाती है। वहाँ बैठा एक बड़ा काउबॉय लॉन्च नामक एक खतरनाक चोर और लुटेरी महिला के आने का इंतजार कर रहा होता है, जिसे पकड़ने वाले को अच्छी खासी रकम इनाम के तौर पर मिलने वाली होती है। लेकिन ये प्यारी मासूम लड़की उससे कुछ भी मेल नहीं खाती, तो बिग काउबॉय उसे एक ड्रिंक ऑफर कर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता, ये कहकर कि वो लड़की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह दिखती है। इसी दौरान जोरों से एक हवा का झोंका आने से वो लड़की छींक देती और पलक झपकते ही उसके बाल सुनहरे हो जाते और वो कुख्यात लॉन्च में बदल जाती है, जिसका वो बिग काउबॉय इंतजार कर रहा था। लॉन्च वहाँ मौजूद देख बिग काउबॉय और उसके बाकी ब्राउन कंट्री के काउबॉयज दंग रह जाते और उसे पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन कुछ फायदा ही नहीं होता। लॉन्च उन सबको आसानी से मारपीट कर हरा देती और तुरंत रेलवे पटरी की तरफ पहुंच जाती है। वहाँ वो एक ट्रेन पर मिसाइल लॉन्च करके उसे पटरी से नीचे उतार देती और किसी एक डिब्बे में पैसे लूटकर तेजी के साथ मौके से भाग जाती है। बाद में पुलिस अपनी बंदूक फायर करते हुए लॉन्च का पीछा कर उसे रोकने की नाकाम कोशिश करते, पर वो उनके हाथ ही नहीं लगती। लॉन्च फिर तुरंत उसका पीछा कर रही दो पुलिस कार में से एक पर ग्रेनेड फेंक कर उसे नष्ट कर देती है। फिर तुरंत दूसरी कार पर बंदूक से गोली मारने को तैयार हो जाती, लेकिन ऐन मौके पे उसे छींक आ जाती तो वो वापस प्यारी मासूम लड़की में बदल जाती है। इसके बाद पुलिसकर्मी लॉन्च को गिरफ्तार करने के लिए अपने कार से नीचे उतरते हैं। इत्तेफाक से गोकू और क्रिलिन मास्टर रोशी के लिए एक लड़की की तलाश में रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं। तभी गोकू किसी मासूम लड़की की मदद की पुकार सुनता तो माजरा जांचने आवाज़ की ओर निकल जाता है। जब वो क्रिलिन के साथ वहां पहुंचता तो दो पुलिसकर्मियों को लड़की की ओर बंदूक ताने पाता है। ये देख क्रिलिन घबरा कर एक चट्टान के पीछे छुप जाता, तो बहादुर गोकू उन पुलिस वालों को आसानी से मारकर हरा देता है। बचाव के बाद गोकू और क्रिलिन फैसला करते कि ये लड़की मास्टर रोशी के लिए सही रहेगी, तो वो दोनों उसे अपने साथ फ्लाइंग निम्बस पर बिठाकर कामे हाउस की तरफ चल पड़ते हैं। रोशी के द्वीप पर आने बाद उन्होंने रोशी को आवाज़ लगाने पर भी मास्टर ने दरवाज़ा न खोलने कारण और क्रिलिन के समझाने से कि शायद वो टॉयलेट में हो सकते, तो गोकू बिना कुछ सोचे समझे ही वहाँ जाकर उन्हें लड़की से मिलवाने के लिए बाहर लेके आता है। तब तक क्रिलिन लॉन्च से बातचीत में पूछता कि वो पुलिस के भेष में आए आदमी तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे, तो लॉन्च जवाब में बोलती कि वो सचमुच के पुलिस थे और शायद मेरे दूसरे रूप वाली लड़की ने डाका डाला होगा या फिर किसी ट्रेन में लूट मचाई होगी, इसलिए वो मेरा पीछा कर रहे थे। क्रिलिन को लगता कि ये लड़की मजाक कर रही है, तो वो बोलता तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम कुछ ऐसा करोगी। इस पर लॉन्च उसे जानकारी देते हुए कहती कि उसे छींक आने बाद वो एक डरावनी लुटेरी रूप वाली लड़की में बदल जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। क्रिलिन इस बात को सच ना मानते हुए मास्टर रोशी से लॉन्च को मिलवाता। लॉन्च की खूबसूरती को देख मास्टर रोशी दंग रह जाते और खुश होकर गोकू के साथ क्रिलिन को भी आखिरकार ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाते हैं। आगे रोशी लॉन्च को अपने बारे में बताते हुए कहते कि वो द टर्टल हर्मिट मास्टर रोशी है और ये दोनों बच्चे उनसे ट्रेनिंग पाने के लिए वहाँ आए हैं। फिर वो लॉन्च को उनके साथ आइलैंड पर रोमांटिक वॉक पर चलने को पूछते, तो लॉन्च ने बात मानते ही वो खुशी से झूम जाते हैं। आगे रोशी लॉन्च को गोकू और क्रिलिन के साथ उनसे ट्रेनिंग लेने की बात ऑफर करते, पर लॉन्च लड़की होने कारण और खुद को कोमल और कमज़ोर समझने कारण उनकी ऑफर को मना कर देती है। तो क्रिलिन मास्टर रोशी की लॉन्च के सामने तारीफ करते हुए कहता कि मास्टर रोशी एक लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट है, जिनसे ट्रेनिंग पाना सौभाग्य की बात है। हर किसी को वो ट्रेनिंग नहीं देते, दूर दूर से उनसे ट्रेनिंग लेने खातिर लोग आते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, लेकिन सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मास्टर रोशी ट्रेन करते हैं। ये सुनकर लॉन्च इम्प्रेस हो जाती और मास्टर रोशी से ट्रेनिंग की ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती है। मास्टर रोशी फिर घर के अंदर से सबके लिए यूनिफॉर्म के नाम पर काले रंग के लेडीज इनरवेयर लेकर आते और ट्रेनिंग चाहिए तो ये पहनना ज़रूरी है, तभी ट्रेनिंग शुरू होगी कहते हैं। गोकू को ये सब अजीब लगता, पर ट्रेनिंग पाने खातिर उसे मास्टर रोशी की बात मानकर वो कपड़े पहनने ही पड़ते हैं। बाद में लॉन्च ने घर के अंदर से कपड़े बदल कर आने बाद मास्टर रोशी आज की ट्रेनिंग एरोबिक्स से शुरू करते हैं कहते। तभी वहाँ एक मक्खी आने कारण लॉन्च को छींक आ जाती। फिर क्या, वो अपने दूसरे खतरनाक लुटेरी अवतार में बदल जाती है और उसे ऐसे कपड़े पहनाने से गुस्सा होकर इन तीनों पर मशीन गन से गोलियों की बौछार करने लगती है। ये तीनों को कुछ समझने से पहले ही फिर से हवा चलने कारण लॉन्च के बाल उसके नाक के तरफ उड़ने से वो फिर से छींक देती और अपने नॉर्मल
मधुर, निर्दोष और प्यारे रूप में आने बाद इन तीनों से माफ़ी मांगते हुए कहती कि उसके दूसरे रूप वाली लड़की ने तुमको ज़्यादा तकलीफ तो नहीं दी ना, क्योंकि उसे बेहुदा लोग पसंद नहीं है। मामला समझते ही ये तीनों शांति से चोट से बेहाल बैठे रह जाते। रहस्यमय लॉन्च वहाँ आने से शायद ये लोग सुधर जाए। अगर उनको सही सलामत रहना हो तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम जल्द ही बड़े गोकू से मिलने वाले हैं। उसके बड़े होने तक का सफ़र और उसके बीच क्या क्या हुआ हम देखेंगे अगले वीडियो में जल्द ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर के साथ ही साथ और एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गोकू पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अब तक नहीं किया हो तो। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक करके रखिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आप समझ जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय।